हेलो कुमार, कैसे हो? तुम्हें मालूम है मैं ठीक नहीं। ये जगह याद है? याद है। कॉलेज के दिनों में हम कितना आया करते याद थे। है, याद है। बहुत प्यास लगी है, कुछ ठंडा नहीं पिलाओगे? बेटा, अरे एक ठंडा लेकर आओ। अमृता, विक्रम को छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है मैंने विकी को पकड़ के रखा है? ये खेल बंद करो अब प्लीज। बस इतनी जल्दी उब गए? ऐसा कैसे चलेगा कुमार? खेल को तो अंत तक खेलना पड़ता है, तभी मजा आता है। तो अमृता, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम अब मुझे दे ही क्या सकते हो? सब कुछ। तो मांगो तो सही, क्या चाहिए बोलो, सब कुछ दे सकता हूँ। कॉलेज के जमाने में हम कितना आया करते थे ना यहाँ। अमृता, why are you doing this to me? Why? क्या कर रही हूँ? मुझे लगता है तुम किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए हो। तुम्हें फजूल में ये वहम हो गया है कि विकी मेरे पास है। भला मेरा विकी से क्या लेना देना? वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, विक्की का तुमसे क्या लेना देना? अमृता, तुम्हारा जो बैर है मुझसे है। तुम्हें जो दुश्मनी निकाली है तुम मुझसे निकालो, और जितनी निकाली है निकालो। उस बेचारे को छोड़ दो, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? बहुत प्यार करते हो ना विकी को? अमृता, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं भी राहुल को बहुत प्यार करती थी। मेरा भी वो इकलौता ही बेटा था। तुम्हें यकीन नहीं होता ना? और वहां कोर्ट में प्रिया का वकील बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने बेटे की कातिल हूँ। जानते हो मुझ पे क्या बीतती है? I die 100 deaths, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझता। ऊपर से मुझे ये सलाह दी जाती है कि संन्यास ले लो। नहीं, मैं समझता हूँ अमृता, तुम्हारा दुख बिल्कुल समझता हूँ। तुम विश्वास करो मुझ पर। तुम्हें जो कहना है तुम मुझे कहो, मैं करूंगा। लेकिन उसको छोड़ दो, उसकी बीवी उसके बिना रह नहीं सकती, बेचारी बीमार है। तुम्हारा विकी तो शायद एक दिन लौट भी आए कुमार, लेकिन मेरा राहुल तो कभी नहीं लौटेगा। अमृता, मैं तुम्हें अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता दे रहा हूँ। विक्रम को कुछ होना नहीं चाहिए, प्लीज। तुम्हारी हालत तो बहुत ही पिटिएबल लग रही है कुमार। That's what I'm asking, अमृता। Have pity on me। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। मैं कोर्ट की तरफ देखूंगा नहीं। गवाही देने का नाम छोड़ो, मैं कोर्ट की तरफ देखूंगा नहीं, भगवान की कसम। तुम विक्रम को मुझे लौटा दो। डोंट वरी, केस खत्म होने दो। हो सकता है तुम्हारा बेटा खुद तुम्हारे पास आ जाए। And I'm sure वो जहां भी है उसका अच्छा ख्याल रखा जा रहा है, और केस खत्म होने तक उसका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। Now you take care, okay? पेशेंट के कपड़े ले आई? रख दीजिए, सुबह बदली कर देंगे। जी रख दीजिए, सुबह बदली कर देंगे। ये कोमा का केस भी बहुत सरदर्द होता है ना, आदमी यहाँ का ना वहाँ का, बीच में ही लटकता रहता है। काम नहीं करना तो मत करो ना। रिचा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अनु से मिलने आया हूँ रिचा। अरे अगर करण ने देख लिया तो बहुत नाराज हो जाएगा। I know that। If you know it, why have you come? मैं अनु से मिलने आया हूँ। तुम जानती हो, मैं जब अनु को छूता हूं ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। She can feel my touch. She responds to it. ये तुम्हारा वहम है सिद्धार्थ। ये वहम नहीं है रिचा, मुझे मालूम है ऐसा होता है। देखो देखो, वो मुस्कुरा रही है। देखा तुमने, वो भी मुस्कुराई थी। सिद्धार्थ, you're going crazy। मैं पागल नहीं हूं रिचा, मुझे मालूम है अनु को मेरे प्यार की जरूरत है। I know that। मुझे तो पता भी नहीं है तुम यहाँ पर हो। Okay, listen, you just अभी निकलो तुम। अगर करण आ गया तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। Please leave। रिचा, can I just talk to Anu for a moment, please? Please, please। Just hurry up। अनु, अनु,
देखो मैं आया हूं अनु, अब सब ठीक हो गया है। मंदिरा ने मुझे तलाक दे दिया है। अब हमारी शादी हो सकती है। We can marry now, अनु। अनु, I love you, अनु। Your Siddharth loves you, अनु। अनु, for God's sake, अनु, मेरे प्यार की खातिर प्लीज गहरी नींद से बाहर आ जाओ अनु, प्लीज। अनु प्लीज। Siddharth, Siddharth, relax. She can't hear you. रिचा, तुम करण को मेरा एक मैसेज दे सकती हो प्लीज? प्लीज रिचा, उससे कहना कि मैं यहां पे आया था और मैं अनु से शादी करना चाहता हूं। इस हालत में? हाँ, इस हालत में। और ये फैसला मैंने प्यार के जुनून में आके नहीं किया है। बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला किया है। अनु को इस हालत से बाहर ये डॉक्टर्स थोड़ी ना ला सकते हैं। नहीं ला सकते ये डॉक्टर्स। अनु को तो अपने पति के प्यार की जरूरत है, उसकी देखभाल की जरूरत है, और वो मैं उसे दूंगा। मैं दूंगा उसे। She needs me. Yeah. Take care of yourself. पांडे साहब, हाँ बोलो ना। क्या क्या आपको वाकई लगता है कि प्रियंका सेठ ये केस हारने वाली है? लगता तो यही है भैया। एक और बात पूछूं पांडे साहब? हाँ पूछो भैया। अक्सर ये केस दबाने का चक्कर होता है ना, हाँ हाँ। कहीं कहीं आप भी कुछ ऐसा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है पांडे साहब। कहीं आप जानबूझकर प्रियंका सेठ को हराना तो नहीं चाहते? आप कहना क्या चाहते हैं? कि हमने अमृता सेठ से पैसा खाया है? ये मैंने कहा ये तो आप खुद ही कह रहे हैं। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अरे जुम्मा 4 दिन हुए वकालत शुरू की हुए और आप हम पर इल्जाम लगा रहे, पांडे जी पर। हाँ, एक ब्राह्मण पर इल्जाम लगा रहे। आप समझते क्या अपने आप को? यार पांडे, तुम तो खामखा नाराज हो रहे हो यार। लोग कह रहे हैं नाराज हो रहे हैं खामखा। आप हम पर करप्शन का इल्जाम लगाए, हम नाराज ना हो। अरे भाई, हमने इतना ही कहा कि इस केस में दम नहीं है तो नहीं है। आपको ऐसा लगता है तो इस केस से हटा दीजिए ना हमको। आपके मन में बात आई कैसे? मैं ईमानदारी से इस केस में इनका साथ दे रहा हूं और हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। नीचे चाय पीजिए, चलिए। कबीर साहब, एक बात पूछूं? इस केस में कुछ आप ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। बात क्या है? कोई बात नहीं है। अच्छा पांडे साहब, आप एक बात बताइए, समीर के मोबाइल फोन पर जो मैसेज रिकॉर्ड हुआ था, उसकी ट्रांसक्रिप्शन पुलिस ने की? हाँ? और क्या ये ट्रांसक्रिप्शन ऑथेंटिक थी? क्या ये ट्रांसक्रिप्शन ऑथेंटिक थी? मेरा मतलब है, क्या ये ट्रांसक्रिप्शन रियल थी? हाँ 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 हाँ। यानी कि आप ये बात मानते हैं कि समीर के मोबाइल फोन पर जो मैसेज रिकॉर्ड हुआ था, वो मैसेज मिसेस सेठ ने छोड़ा था, अमृता सेठ ने नहीं? ट्रांसक्रिप्ट तो यही कहता है। तो आपको क्या लगता है? अरे आइए सबका सब, आइए बैठिए। इन्हीं से पूछिए ना वो ट्रांसक्रिप्ट क्या थी। भाई सबका सब बताइए इनको मैसेज वाला मामला। आप लोगों को जो भी पूछना है बाद में पूछिएगा। मैं खास खबर लाया। क्या है वो खबर? मुझे एक जानकारी मिला है कि कुमार साहब और अमृता सेठ का पैचअप हो गया है। कबीर साहब, गई भैंस पानी में।
ठीक है? डॉक्टर आया था? सब डॉक्टर एक जैसे हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर से कहकर अनु की नर्स को बदलवा देना चाहिए। क्यों? She doesn't seem to like her job. ठीक है, तुम थक गई होगी। हैव सम चाय। मैंने घर का सारा काम कर दिया था। ये लो। मैं कितना मजबूर महसूस कर रहा हूं अपने आप को। अनु एक लाश की तरह पड़ी हुई और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। We are not gods. Yes, we are not. Then why can't we let her die? ये डॉक्टर लोग क्यों भगवान का रोल अदा करने पर तुले हुए हैं? पागल हो क्या तुम? इसमें पागलों की क्या बात है? अनु जिस टॉर्चर से होकर गुजर रही है, उसका एहसास किसी को नहीं है। तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। I just hate it. Don't talk rubbish, Karan. Why are you such a pessimistic? सिद्धार्थ बस से सिद्धार्थ? ये सिद्धार्थ बीच में कहां से आ गया? Had he come here? जवाब दो रिचा, सिद्धार्थ यहां आया था क्या? तुमने उसे यहां आने दिया? वो यहां इस कमरे में आया था? हाँ। तुमने उसे आने दिया? क्या करते? क्या कहा उसने? कुछ नहीं। रिचा, तुम अभी अभी सिद्धार्थ के बारे में बात कर रही थी, क्या कहा उसने? बकवास कर रहा था वो। क्या बकवास कर रहा था? It's not important. वो पागल हो गया। रिचा, what did he tell you? Please tell me. अनु से शादी करना चाहता है। How dare he can suggest something like this? वो अनु की इस हालत का जिम्मेदार है। इस तरह की बात करके वो मेरा और अनु का मजाक उड़ा रहा है। He sounded very serious and sincere. लेकिन वो शादीशुदा है। मंदिरा ने उसे तलाक दे दिया है। फिर भी ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? मत पियो। पीने दो यार, थोड़ा तो कम गलत होगा। मिसेस सेठ आई थी? क्या कहा उन्होंने? ऋतु कैसी है? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अभी अभी आंख लगी है उसकी। मिसेस सेठ ने क्या कहा? कुमार? कह रही है केस खत्म होने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और उसने ये नहीं बताया कि विकी कैसा है? वो तो मानने को ही तैयार नहीं है कि उसने विक्रम को किडनैप किया। तो फिर विक्रम गायब कहाँ हो गया? ऋतु को उन्होंने इस मैसेज के साथ क्यों भेजा कि तुम गवाही मत दो? Don't you think she's lying? Of course she's lying. She's lying. लेकिन क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हमने कुछ भी करने की कोशिश की, वो विक्रम को जान से मार देगी। नहीं। हाँ, केतकी वो औरत पागल हो चुकी है। उसने अपनी जिद के लिए अपने बेटे को नहीं छोड़ा, उसको मरवा दिया। विक्रम क्या चीज है? वो मेरे सर को अपने पैरों तले जब तक रौंद नहीं लेगी तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। थोड़ी सी भी दया नहीं है उसमें? उस जैसी औरत दया जैसी भावना को बेवकूफी समझती है, वो किसी पर दया क्यों करेगी? क्या बाकी नहीं रहा मेरा? जमीन पर नाक रगड़ना बाकी था सिर्फ। केतकी मौसी आई ऋतु। सुनो केतकी, क्या? उसे बताना मत कुछ। उसको कहना कि केस खत्म होते ही आ जाएगा विक्रम। तुम वकील हो प्राची, तुम सिर्फ केस की बारीकियां और कानून के बारे में सोच रही हो। तुम ये नहीं सोच रही हो कि वो लोग जो केस में इन्वॉल्व्ड हैं उन पर और उनकी फैमिलीज पर क्या बीतती है। इतना आसान नहीं है कि बस केस लड़ा और सेटल हो गया। वो सब तो ठीक है, पर तुम इतनी एजिटेटेड क्यों हो? क्योंकि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कुमार ने गवाही क्यों नहीं दी और उनके और मामा के बीच में कोर्ट के बाहर क्या बातें हो रही थी। कुमार अपने वादे के बहुत पक्के हैं प्राची। अगर उन्होंने कहा था कि वो गवाही देंगे तो वो गवाही देंगे।
फिर वो ऐसे अचानक उठ के कहाँ चले गए और वापस क्यों नहीं आए? ऐसे होता है निकी, सबके अपने अपने कंपल्शंस होते हैं। यही तो मैं जानना चाहती हूँ प्राची, कि उनकी ऐसी क्या कंपल्शन थी कि उन्होंने दवा ही नहीं दी? ऐसा तो नहीं प्राची कि मामा उन्हें ब्लैकमेल कर रही हो? Is she capable of that? She's capable of anything. मैंने कल शाम को जब कुमार के घर फोन किया था, ask for विकी, मुझसे कहा गया कि विकी है नहीं, he's gone for some training. तो अरे अचानक कैसे चला गया ट्रेनिंग के लिए? चला गया होगा। प्लीज डू मी अ फेवर, मैं कुमार के घर का नंबर मिलाती हूँ, जस्ट आस्क फॉर विकी प्लीज। But Nikki, I don't know them. मैं क्या कहूँगी उनको? जस्ट आस्क फॉर विकी प्लीज। हेलो। Hello, can I speak to Vicky, please? नहीं है विकी, घर पे नहीं है, प्लीज बाद में फोन कीजिएगा। अरे क्या हुआ? It's very strange. She disconnected. Just like that. बहुत रोड भी थी। I'm absolutely sure something is very wrong. हेलो, कौन? जी आपका खादिम। तुम्हें कहा था यहाँ फोन मत करना। थोड़ी मुश्किल हो रही है। क्या? वो पैसे मिल जाएगा। मुर्गे को जीवा कर दें? नहीं नहीं, बस उसका पिंजरा बदलते रहो। वो तो कर दिया। और देखो वो कहीं मर मरा ना जाए। लेकिन आखिर उसका करना क्या है? वही जो हर मुर्गे के साथ किया जाता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक मैं ना कहूँ। और सुनो, दोबारा यहाँ फोन मत करना, मैं खुद तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। जी वो पैसे पैसा पहुंच जाएगा, कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। ठीक है, जरा जल्दी कीजिएगा। कुमार, तुमने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है, तुम्हारी वजह से मैं जेल गई, लेकिन इस बार अपनी हर बेइज्जती का बदला लूंगी। तुम्हारा कोई वारिस नहीं बचेगा। तुम जिंदगी भर विकी का इंतजार करते रहोगे और वो तुम्हें नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तुम